राधा, ओ राधा बिटिया, तू क्या कर रही है ये बता दे। तू हर वक्त सजती रहे, संवरती रहे, और तेरा जो आदमी है वो दो आने का निखट्टू है। काम करे ना दो पैसे का, सुबह से शाम तक घूमता रहे। और सुन, मैं गया था कोर्ट, समझे, तेरे लिए तलाक के कागज करा रहा हूँ तैयार, और तो तेरा इस्तीफा कराऊंगा उससे, और शादी करूंगा मैं, दूसरी जगह रिश्ता करूंगा, तय करने जा रहा हूँ मैं। दादी आप क्या कह रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप? एक शादीशुदा को दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं? मेरी बात सुन ले तू, उससे तूने बिना मर्जी के, मेरी बिना मर्जी के शादी करी। मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई। अगर मेरी मर्जी से शादी हुई होती ना, तो तू आज राज कर रही होती किसी घर में, समझ गई। इस तरह से मेरे घर में ना पड़ी होती, सालों तक तुझे खिलाता रहूं पिलाता रहूं। शादी करके भैया पीछा छोड़ो मेरा। मैं चाहता हूँ मैं ये सब नहीं कि मेरे घर के बैठ के तुम रोटियां तोड़ते रहो। पिताजी आप ही ने तो मुझे यहाँ रख रखा है, मैं थोड़ी ना रहना चाहती हूँ यहाँ। अच्छा, वो कमाता नहीं, दो आने कमाना जानता नहीं, उसके पास क्या करेगी बता, भूखी मर जाती। पिताजी अगर आपकी इतनी ही बेइज्जती हो रही है तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। अरे जाके क्या करेगी वहाँ, कंडे थापेगी? बता क्या करेगी, मुझे बता दे तू। वो क्या करके खिलाएगा तुझे, क्या करके खिलाएगा? पिताजी आपकी शान के लिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। और सुन, मैं करूंगा अब अपने लेवल के लोगों में शादी तेरी, मैं इन गरीब लोगों में तुझे रहने ना दूंगा। और सुन, अब तू अपनी छोटी बहन को देखियो जरा, देख कितने मजे में रह रही है, और जबकि उसका आदमी कहाँ रह रहा है, अमेरिका। आप उसके पति की तारीफ करते रहते हैं, आपने एक भी बार उसके पति को देखा है? कैसा है, कहाँ है, क्या काम करता है? अरे ये बता दे, देखने की क्या जरूरत क्या है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसने देखभाल के सोच समझ के ही तो करी है शादी। और देख मौज ना ले रही वो कोई परेशान है, कोई देखना जरूरी होता है। क्या खुश रह रही है वो भी तो आपके पास ही रह रही है, अपने मैके में रह रही है, और पूरा खर्चा आप झेलते हैं। और आपको ये पता है उसकी ससुराल है कहाँ? बोलिए, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मगर अमेरिका में जब आएगा तो तू ये इतना तो समझ ले कि वो सारे कमा के कहाँ लाएगा, अपनी बीवी को देगा, और बीवी किसे देगी, हमें देगी, हमें सब चुका देगा वो। सपने देखते रहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अच्छा, तेरे मतलब तुझे लगना चाहिए, मतलब हमारी उम्र तो वैसे ही है, हमारे पास कोई तजुर्बा ना है, सारे तजुर्बे तेरे पास हैं, लड़की तू हमारी है। अरे तू कम से कम सोच समझ के तो बात करे कर, है, कम से कम समझ ले, जो कह रही है ये समझा मैं सही कह रही हूँ। पिताजी आप ना बस मुझसे ही लड़ते रहते हैं और मेरे पति से जलते हैं, उससे तो आप कुछ नहीं कहते। अरे मैं ना तो देख, सुन ले, तेरे पति से तो यूँ जलता हूँ कि वो निकम्मा है, और तुझसे इसलिए परेशान हूँ कि तू मेरी छाती पे खा रही है बैठ के। पिताजी आपको इतनी ही परेशानी है तो मुझे आप जाने क्यों नहीं देते? अरे मैं एक से आधी रोटी खाऊंगी, लेकिन सुकून से खाऊंगी। अच्छा, मैं सुकून मिल जाएगा तुझे? अरे तू क्यों बेकार की बात कर रही है? अरे तू मेरी बेइज्जती करा रही है। सेठ दीनानाथ की लड़की है तू, ये समझ ले, और मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं करा सकता। अब तुझे मैं गरीबों में झांकने नहीं दूंगा, सुन ले, उन फकीरों में। देख ऐसा है, मेरा ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो जो है तुझे शादी दूसरी जगह करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पिताजी। अरे कंचन बिटिया, और ठीक है तू? हाँ पिताजी, मैं अच्छा, बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा बोल। हाँ, मेरे उनकी राहुल की है ना अमेरिका में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब लगी है। अरे वाह, हमें तो मालूम है, बड़ा होनहार दामाद है भाई। और हमारी बेटी जो है कोई मामूली बेटी थोड़ी ही है, पढ़ी लिखी बेटी है, सोच समझ के की है उसने, तो बहुत बड़े आदमी है वो, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। देख ले, सुन ले अपने कानों से, अब सुनाई आ रही है तुझे, अच्छी जॉब में कहीं कंपनी में लगा है। अरे पिताजी, दीदी को क्यों ताना देते रहते हो? अरे बेटा, मैं ताना नहीं दे रहा, इसने तूने देखा ना कैसे गरीब आदमी से शादी करी है, कैसे रोटी बिना 3 टाइम नसीब है, इसे लेके अपनी छाती पे लेके बैठा हुआ हूँ सालों से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे तो है जीजू। अच्छे? तू भी अच्छा कह रही है उसके अपने मतलब जीजा को? अबे 2 पैसे का काम ना करे वो निखट्टू। अच्छा ये बता, तूने कहाँ देख लिया उसे? अरे दीदी बताती है ना, जीजू वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करने वाला तो अच्छा ही हुआ ना। अरे अच्छे ना करे, मैकेनिक में काला पीला और काम करता रहे बे, तू उसका कभी सूरत देखी है? मुंह पे ग्रीस लग रहा है, कपड़े काले, अरे उसका शक्ल तो शक्ल, उसके कपड़े भी देखने के लायक ना है। पिताजी आपने क्या इसके पति को देख लिया है? अरे मैंने देखा नहीं है, मगर भगवान ने अकल तो दी है मुझे समझने की। अरे अमेरिका में कुछ तो कर रहा है, और अमेरिका की तुझे पता है करेंसी,
अरे इंडिया में क्या बैठती है? अरे 80-90 रुपए का एक नोट है, और कितने रुपए कमाता है वो? बहुत रुपए कमाता है। डॉलर में कमाते हैं, डॉलर में। हाँ देख ले, डॉलर में जे भी जा देख ले, पढ़ी लिखी है, बता रही है डॉलर में। पिताजी मेरा रवि भी बहुत अच्छा है। हाँ तो चाहे काम छोटा करता है लेकिन जो भी करता है वो अच्छा करता है। तो पिताजी दीदी को जिया जी के पास भेज दो ना, इनको ज्यादा याद आ रही है। सही कह रही है, मैं ना भेज सकूं? गरीब आदमी है वो, बिल्कुल बेकार। मेरी बेइज्जती होती है उसके घर भेजने में, तुझे पता है कुछ? अरे पिताजी क्या हो गया, दीदी को भेज देंगे तो दोनों आपस में प्यार करते हैं, पति पत्नी है। अरे बेटा तू नहीं समझती, मेरे दोस्त के गैरेज में तो वो काम करता है। सुन ले, अगर मैं इसे भेजता हूँ तो मेरा लेवल और मेरा स्टैंडर्ड डाउन होता है। तुझे मालूम है, मैं अपने दोस्त के गैरेज पे अपनी गाड़ी सही कराने ले जाता था, इसे बिठा के ले जाता था। महीने में टक्का कर लिया इसने मेरे बिना पूछे, ये समझ ले तू। और देख पता नहीं कि कब इसने शादी कर ली मंदिर में जाके, और इसे फिर वहाँ से घसीट के लाया हूँ। पर कोर्ट मैरिज तो मैंने भी की है। अरे तूने कोर्ट मैरिज करी है तो कम से कम तूने तो सोच समझ के की है। कहाँ है वो? अमेरिका। और इसका कहाँ है? गैरेज में। कार है में वो पेचकस चलाता रहे बस। पिताजी आपने देख लिया अमेरिका में है वो? हाँ अमेरिका में है वो। अब देख के आए क्या वहाँ जाके? अरे हम देख के नहीं आए, कम से कम हमारी बेटी ने देख के करी है ना, अभी बता नहीं रही अमेरिका में नौकरी लगी है। कहने से कुछ नहीं होता पिताजी। अच्छा, कहने से कुछ नहीं होता, देखने से होता है। और सुन बेटा, अब मैं इसे जब भी भेजूंगा या तो वो अमीर हो जाए, सुन ले, और नहीं तो मैं तो इसकी दूसरी जगह शादी करूंगा, किसी अमीर घर में। अरे मेरा लेवल खराब हो रहा है दीदी। अरे देख ले, सुन तो नहीं रही, बर्दाश्त नहीं हुआ उस पर। आपने सही बात, गुस्सा कर दिया ना दीदी को आपने। इसने नाक कटवाने में तो कोई मेरी कमी रखी नहीं है, मगर सुन, अब मैं इसकी जब तक किसी बड़े आदमी के यहाँ रिश्ता नहीं कर देता, जब तक मेरी नाक जुड़ेगी नहीं, और मैं अपनी नाक ऊंची करके मानूंगा। तू देख लियो, एक कप चाय बना के ला मेरे लिए। ठीक है पिताजी। जा। रवि। कौन? तुम? तो याद आ गई मेरी? ऐसा क्यों बोल रहे हो रवि? तुम्हें नहीं पता कितना टाइम हो चुका है? अरे तुम्हारे बाप के दरवाजे के चक्कर लगा लगा कर मेरी चप्पलें घिस गईं, लेकिन उसको तरस नहीं आता है। लेकिन मैं भी बाय द वे मैं मजबूर करीब हूँ हूं ना। ना, इसलिए। रवि ऐसा मत बोलो। मजबूर तुम नहीं हो, जब मजबूरी थी तो मुझसे शादी क्यों की? अरे मेरी लाइफ स्पॉइल करने से तुम्हें क्या मिला? रवि मुझे क्या पता था कि पिताजी नहीं मानेंगे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद वो मान जाएंगे। वो बुड्ढा खड़ूस कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपनी फालतू की शान शौकत में घिरा हुआ है, और वो ऐसे आदमी को कितना भी समझा लो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्या कर रहा है वो? तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है ना। शायद तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर है, मानता हूं, थोड़ा गरीब हूं, थोड़े टाइम बाद सारी चीजें सेटल करने की कोशिश कर तो रहा हूं, कम से कम हार तो नहीं मान रहा। रवि इसी चीज का मैं इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन तुम अमीर आदमी बन जाओ और मेरे पिताजी तुम्हारे आगे झुक जाएं। देखो, तुमने एक कहावत तो सुनी है ना कि एक कामयाब पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। मेरे पीछे तो वो भी नहीं है, रवि क्योंकि मेरी पत्नी खुद मेरा साथ नहीं दे पा रही है। रवि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। कैसे साथ हो? क्या हमने कभी एक साथ बैठकर कुछ देर बातें की? शादी के बाद तुरंत तुम्हारा बाप तुम्हें अपने साथ ले गया। क्या आज तक हमने प्यार भरी बातें की, एक साथ टाइम स्पेंड किया, एक साथ कहीं बैठे उठे, या एक दूसरे के बारे में बातें की कि मुझे कितनी टेंशन है तुम्हारे बिना, या तुम्हें कितनी टेंशन है मेरे बिना? लेकिन तुम तो उस बात के चक्कर में घिरी पड़ी हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और एक दिन ये रिश्ता इसी तरीके से सिर्फ खत्म होने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। नहीं रवि, ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन मेरे पिताजी मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। रवि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो चुपचाप मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ ले चलूँ? काम तो मैं यहाँ करता हूँ, लेकर कहाँ जाऊँगा? बोलो। कहीं भी। अगर तुम्हें रहना है ना तो अपने बाप से लड़कर मेरे घर पर यहाँ आना पड़ेगा, मेरे पास। मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊँगा, और तुम्हारी खुशियों के लिए या तुम्हारे बाप से छिपने के लिए मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाऊँगा। आना है तो इस घर में आ सकती हो, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। लेकिन रवि पिताजी को सदमा ना बैठ जाए, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। उसे कुछ नहीं बैठेगा। उस आदमी ने तो वो पाप किए हैं कि वो दूसरों को सदमे देता है। रवि
कुछ दिनों तक और इंतजार कर लो। ठीक है, मैं तो इंतज़ार कर ही रहा हूँ और इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे परिवार से नहीं। मुझे इस बात से कभी कोई मतलब नहीं रहा कि तुम्हारा परिवार कितना पैसे वाला है या क्या है। बस तुम्हारी आंखों में मैंने अपना प्यार देखा, इसीलिए मैं वेट करूँगा। ठीक है बाबू, मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, एक कोशिश करना कि अपने बाप का घर जल्द से जल्द छोड़ सको। ठीक है। अरे चंपकलाल जी, अरे चंपकलाल जी, आओ। रवि मिस्त्री, रवि मिस्त्री, ये बताओ कभी तुम्हारे हालात बदलेंगे या नहीं? और टांग में क्या मार लिया? मतलब साथ में अपंग भी हो गए? अपंग हो या कुछ भी, गाड़ी गिर गई थी पैर पर, लेकिन इस अपंग को ही आपकी बेटी ने पसंद किया था। हम नहीं जानते बेटी ने पसंद किया था या तुमने, मगर तुम। आपकी ये झुकी हुई गर्दन साफ साफ कह रही है कि आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं। ऐसा है? मैं तो मिस्त्री हूँ या जो भी हूँ, लेकिन हाँ, आपकी बेटी प्यार बहुत करती है मुझसे। मालिक तो यहाँ है नहीं, मीटिंग में गए हैं। अगर कोई गाड़ी वाड़ी ठीक करानी हो तो बताइए। पर हाँ, एक बात तो है, आपकी एक घर की गाड़ी मैंने बहुत अच्छी तरह ठीक की है। ऐसा है? तुम कल भी बदतमीज थे और आज भी बदतमीज हो, और बदतमीज़ों को मैं मुंह नहीं लगाता। अरे ये तो मेरी बेटी की वजह है जो तुमसे मोहब्बत करती है, समझे? और रहा सवाल उसकी मोहब्बत का, ये मोहब्बत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वो तो याद रखना। वो तो वक्त बताएगा, आप मुंह लगाइए या ना लगाइए, लेकिन आपकी बेटी बहुत मुंह लगाती है मुझे। शायद आपको पता ना हो, आपकी बेटी आज भी मिलने आई थी मुझसे मेरे घर। तू झूठ बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है और ना ही हम उसे निकलने देते हैं। एक बार एकांत में बैठा के पूछ लीजिएगा। पूछ लिया, तुम जलील थे और जलील हो और जलील ही रहोगे, समझे? ये तो लाला जी आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जलील है और कौन जलील था। राधा, राधा। जी पिताजी। तू रवि से मिलने गई थी? आपको किसने बताया? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे पहले। क्या तू गई थी? हाँ पिताजी, गई थी। किससे पूछ के गई थी तू? पिताजी वो मेरे पति हैं, इसमें पूछना क्या है? तू जानती है मैं चंपकलाल के गिरिज पहुंचा तो उसने मुझे जलील किया है, और इस जलालत का बदला ऐसे ही चुकाया जा सकता है कि अब जल्दी से जल्दी तलाक के कागज तैयार हो रहे हैं, उस पर अंगूठा नशियानी लगा के उसके मुंह पे मार तलाक के कागज। पिताजी मैं तलाक नहीं दूंगी, वो मेरे पति हैं तो है, मैंने उनसे प्यार किया है और उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। राधा, तुझे तलाक देनी होगी। पिताजी अगर तुझे अपने पिताजी की जिंदगी से जरा भी प्यार है तो तुझे ये काम करना होगा। पिताजी यही धमकी देके आप मुझे बार बार रोक देते हैं। अब के रोक नहीं देते, अब के हम कुछ करके दिखाएंगे तुझे। ठीक है, अगर वक्त आया तो मैं भी आपको कुछ करके दिखाऊंगी। हाँ, और कर भी क्या सकती है इसके अलावा तो। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या क्या खुशखबरी है, बता जल्दी। मेरे वो राहुल है ना, हाँ, हाँ। अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आ रहे? अरे तो एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने चले? नहीं पिताजी, आप क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगी ना लेने। कब आ रहे हैं बेटा? पिताजी कल आ रहे हैं। तो फिर दोनों चलेंगे बेटा उन्हें रिसीव करने। एयरपोर्ट चलना है, दोनों चलेंगे। नहीं पिताजी, मैं लेके आ जाऊंगी ना। अरे बेटा मैं भी चलूंगा। अरे पिताजी वो डायरेक्ट आएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। अच्छा। हाँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे तो बेटा पकवान की तैयारी करो, कुछ खाने दाने बढ़िया से आलीशान खाने बनवा दो जल्दी जल्दी, फर्स्ट क्लास। ठीक है पिताजी, तो मैं सारा काम करके कुछ पकवान वगैरह बना लेती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार करो, मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ बाजार। अरे अरे अरे, कंचन बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? क्यों खुश ना हूँ मैं?
अरे बता ना, बात क्या है? वो आ रहा है। हाँ सच में? लेकिन कब? कल आ रहा है। पक्का? पक्का, सच्ची मुच्ची। हाँ चलो, मैं देख सकूंगी। हाँ बिल्कुल देखना। पहले तो कभी देखा ही नहीं। हाँ, और मैं पकवान बनाऊंगी बहुत सारी चीजें बनानी है, मेरी हेल्प करोगी ना तुम? पूरी अरे पूरा खाना ही मैं बना दूंगी। पिताजी बहुत सारी चीजें लेने गए हैं, और पता है क्या है दीदी? हाँ। वो मुझे ना अपने साथ लेके जाएंगे। अच्छा, हाँ। ये तो और ही खुशी की बात है। और फिर मैं अमेरिका जाऊंगी। हाँ। और दीदी पता है, मेरे से बोल रहे थे मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, और शादी के कुछ टाइम बाद ही चला गया था। बहुत सारी बातें कर रहे थे कि मैंने तुझे इतना परेशान किया है, मतलब बहुत सारी बातें कर रहे थे। क्या ही बताऊँ मैं तुमको। जरूरी नहीं है सारी बातें बताई जाए। हाँ, कुछ छुपाई भी जाती है। तू लोग बहुत शैतान है। चल तैयारी करते हैं। हाँ तैयारी तो करेंगे, पर दीदी थोड़ा वो लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? हल्का सा। वो आएंगे तो पहले क्या क्या तैयारी करूँ मैं? अरे सब मैं बता दूंगी, तू भी ना। पक्का ना? पक्का। 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 चलो तो। आ? राधा, राधा। हाँ पिताजी। कंचन कहाँ है? अंदर है। देख ले, अब देख उसका पति अमेरिका से आ रहा है। अब देख वो तो अमेरिका चली जाएगी। अब तू अपनी तरफ देख, तू कहाँ जाएगी? या तो तेरे लिए छप्पर है या वो गिरिज है, बता। पिताजी, जैसा उसका नसीब है वो उसके लिए है, और मेरा नसीब है मेरे लिए है। ये नसीब तूने अपने आप चुना है, ना के भगवान ने नहीं दिया ये नसीब तुझे। नसीब तो तेरा बहुत अच्छा था, ना वहाँ गिरिज पे जाती, ना उससे नैन मटक्का करती। अरे हम अपने लेवल के लोगों में शादी करते। और सुन, तू सोच भी नहीं सकती, इतने बड़े परिवार में तेरी शादी करता कि तू जिंदगी भर रानी बन के रहती उस घर में, राज करती। जो आज राज करना तो बहुत बड़ी बात है, अरे वहाँ तेरी जिंदगी हराम हो जाती आज जहाँ तू जाएगी। पिताजी, आप मुझे ताने क्यों देते रहते हैं? मैं अरे जैसी हूँ मैं वैसी ठीक ताने हूँ। नहीं दूं तो क्या करूं? क्या करूं बता, क्या रास्ता है मेरे पास? तो अब पिताजी, रास्ता यही है कि अब मैं तेरा रिश्ता दूसरी जगह तय करने जाऊंगा। जानती है, अब वो आ रहा है, काफी पैसा कमा के ला रहा है, जानती है। और उस पैसे से क्या करेगा? अब वो बंगला खरीदेगा, कार खरीदेगा, बंगले में नौकर चाकर रखेगा, और वो ऐशो आराम करेगी। तू क्या करेगी? वहाँ बर्तन मांजेगी, अपने हाथों से रोटियां पकाएगी और उसको खिलाएगी। अरे तेरे पास तो उसकी औकात गैस का सिलेंडर खरीदने की भी नहीं है, जो तू गैस पे आराम से रोटी भी पका सके। पिताजी, सब हो जाएगा। कर रहे हैं ना काम, कितनी तो मेहनत कर रहे हैं ना वो। किस लिए? मेरे लिए। क्या बात है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर ली। कई गैरेज खोल लिए उसने, कई कंपनियां खोल ली उसने, हैं? अरे कितने गर्व के साथ उसकी तरक्की को बयान कर रही है। अबे ढाई आने का कल भी था और आज भी है। ना उसकी तकदीर आज बदली है, ना कल बदलेगी, समझी? पिताजी, इस बारे में मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। ये बात तू बेटी ठीक कह रही है, क्योंकि तेरी किस मुंह से तू बहस करेगी? क्या बहस करेगी तू? तू बहस करने के लायक नहीं है। बहस तो जब करेगी जो तू किसी लायक होती। चल यहां से। पिताजी। हाँ बेटा। अरे पिताजी, आप आ गए? हाँ, मैं आ आपने गया। मुझे बताया भी नहीं था। अरे नहीं बेटा, मैं आ गया, वो दिखी नहीं थी इसलिए नहीं बता पाया। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अब ये तो बता, अरे तेरा पति देखने में कैसा है? अरे कम से कम उसके आने के स्वागत में कुछ इंतजाम किया जाए, फूलों फूलों के। पिताजी देखने में तो बहुत स्मार्ट है, एकदम गजब, गोरा रंग, बढ़िया है। अरे वाह, अरे हमें तो पहले से ही इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी बेटी है जो, वो हमारी बेटी है, और उसका जो पसंद होगी वो ऐसी वैसी थोड़ी होगी। अरे बेटा देख, एक तू है, और देख ये जो तेरी बड़ी बहन है ना, इसकी माँ भी ऐसी ही थी, जैसी ये ऐसी ही माँ थी। असल में वो गरीब घर की थी, बिल्कुल। हाँ पिताजी, गरीब घर की थी तो आपने शादी क्यों की उनसे? अरे बेटा, पहले कोई देखते थोड़े ही थे, आमने सामने लव मैरिज में थोड़ी चला करती थी। जब तो माँ बाप तय करा करते थे। अरे मेरे पिताजी ने रिश्ता कर दिया था, इसलिए मुझे करनी पड़ी, समझे? और सुन, तू तो ये समझ ले, तू मुझ पे गई है, वो माँ पे गई थी।
और तूने मेरा नाम रोशन करा, तो ये समझ ले तूने तो बस कमाल कर दिया। तू सिर्फ सारी आदतें मेरी हैं। और पिताजी एक बात और, जब मैं अमेरिका चली जाऊंगी ना, आप मेरे से मिलने जरूर आना। अरे बेटा ज़रूर आया करूँगा तेरे पास, क्यों नहीं आऊँगा। वाह, अरे तेरे पास तो मैं ज़रूर आऊँ। हाँ। ये समझ ले। और बस इसकी किसी तरह से बस बात बन जाए, इसकी रिश्ता जो है मैं एक किसी अच्छे घर में, किसी पैसे वाले घर में कर दूं, तो ये समझ ले मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। उस मिस्त्री से पीछा छूट जाएगा। बस इसकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए, बस इससे ये समझ ले फिर पीछा छूट जाएगा। और बस मैं तो ये समझ ले इसकी शादी करके इसके पास तो मैं कभी झांकूंगा भी नहीं। पिताजी, आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब मेरे प्यार को पैसों से नहीं तोल सकते। अरे बेटा देख, इसका पति भी बदतमीज है और ये भी बदतमीज है, समझे। इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो इसकी ये समझ ले, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी आदत। तो पिताजी पसंद नहीं हो तो मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? अरे जाने कैसे दे, किसके ऊपर जाने दे? क्या उसने कंपनी खोल ली है, शोरूम खोल लिए, तरक्की कर ली है? पिताजी, आपने हम दोनों को इस तरीके से बांट दिया जैसे एक बंटवारा होता है। आप मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझते हैं? आप मेरा प्यार क्यों नहीं समझते हैं? मेरे जज्बात, अरे मैं क्या सोचती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, कुछ नहीं समझते आप। सिर्फ आपको दौलत दिखती है, दौलत, बस दौलत होनी चाहिए। चाहे आपकी बेटी वहाँ खुश रहे या ना रहे। अपनी बेटियों की खुशी नहीं देख रहे आप। देखिए मेरी आंखों में, आपकी इज्जत तो मैं करती हूँ, इज्जत की वजह से ही मैं आपके पास रह रही हूँ। अपने पति को छोड़ रखा है, जबकि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर। आप ना मेरे आंसू देखते हैं, ना मेरा दिल देखते हैं। बस ये देख रखा है कि बस दौलत हो, दौलत हो बस। बचपन से आज तक आपने जो कहा हम मानते आए। माँ बाप जो भी समझा आपको समझा, इसीलिए हमने आज तक आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। और आप है कि हमें एक आंख नहीं देखते, हमको समझते नहीं हो, हमारी फीलिंग को नहीं समझते हो क्या? पिताजी, आप हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अरे बचपन से और आज तक आप जो भी कहते आए वो हम करते गए, यहाँ तक कि आपने हम दोनों को, बहनों को इस तरीके से रखा कि जैसे हम दोनों बहन ही नहीं हैं। दोनों को अलग अलग रखा, एक से नफरत की और एक से प्यार किया। वो भी मैं सहन करती आई, क्योंकि अब मेरे पिताजी हैं। बचपन से आज तक सब देखती आई। आपने कंचन की हर ख्वाहिश पूरी की, मैंने फिर भी बुरा नहीं माना। जो भी किया कंचन के लिए किया। आपने मेरे लिए किया ही किया, कुछ नहीं। आज मैं बस अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ, तो वो भी मुझे नहीं मिल रहा, उसको भी आप छीनना चाहते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे रवि को मुझसे मत छीनो पिताजी। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी पिताजी, नहीं रह पाऊंगी। हम तेरी बात से सहमत हैं। और सुन अब हमारी बात, मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे साथ ज्यादती की, मगर सुन, मैं तेरा, तू क्या समझती मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता? मैं सिर्फ इससे मोहब्बत करता हूँ। अरे मैं तुझसे भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी इससे करता हूँ, मगर तूने कभी अपने पिता की फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की। अरे तू भी मेरा जिगर का टुकड़ा है और ये भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। तू क्या समझती है बेटा, हम तेरी शादी करते कितनी धूमधाम से करते, और कितनी, ये समझ ले हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम तेरे अच्छे से अच्छे घरों में तेरी शादी करें, और शादी करके तू भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। तू ये समझती है कि हम तुझे मतलब तुझसे मोहब्बत नहीं करते? बेटा मैं ये चाहता था कि तेरी अच्छी से अच्छी शादी करूं, तुझे हर एक चीज़ दूं जो तू मतलब आराम से अपनी ज़िंदगी खुशियों से बसर कर सके। और तू मतलब तूने क्या किया? तुझे पता है तेरे बाप की क्या ख्वाहिश थी? अरे तेरे बाप की ख्वाहिश ये थी कि बड़े से बड़े घर में तेरी शादी करूं
और तू अपनी ज़िंदगी एक बहुत सुकून से और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करे। अरे तेरे पीछे नौकर चाकर हो उस घर के अंदर, मैं ये चाहता था। और तूने क्या किया? तूने अपने बाप के सारे सपने तोड़ दिए। बता। अब सुन, मैं ये चाहता हूँ कि तू रवि के पास, अब मेरी एक बात सुन ले तू। अब मैं ये चाहता हूँ कि तू रवि के पास जा और उससे कह कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना एक गैरेज बनाकर दिखा दे। अगर वो बेटा 1 महीने में वो अपना खुद का गैरेज करेगा तो मैं तेरा हाथ उसके हाथ में खुद देकर आऊँगा, और नहीं किया तो तुझे हर बात मेरी माननी होगी। दीदी, ये पिताजी ने बहुत अच्छा मौका दिया है, एक बार जीजू से बात करके देखो ना। काश वो कुछ इधर उधर से करके वो अपना गैरेज ओपन ही कर ले और आप हमेशा हमेशा के लिए जीजू की हो जाए। लेकिन कंचन 1 महीने के अंदर अंदर वो कैसे करेगा? कोशिश तो कर सकते हैं ना, यहाँ गुट गुट के जीने से अच्छा कोशिश कर सकते हैं। पिताजी फिर खुद आपका हाथ उनके हाथ में देके आएंगे, धूमधाम से देके आएंगे। लेकिन कंचन, गैरेज खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हाँ, मैं कहाँ से लेकर आएगा? दीदी मानती हूँ बहुत पैसा चाहिए होता है, लेकिन एक बार आप जीजू के पास जाओ और उनसे ये सारी शर्तें रखो, बात करो, शायद जीजू कहीं से इंतजाम करके आपके लिए कुछ करें। नहीं हुआ तो कंचन, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है दीदी। ठीक है, तू कहती है तो मैं जाती हूँ। ओके दीदी।